हम लोगों ने पहले वाले जो वीडियो था वो आधा ही बना, उसका सेकंड पार्ट कल्पित मैं नहीं बता पाई, मैं बता रही हूँ कि उसमें जब हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि माध्य, तो माध्य पूछता तो हम स्वतंत्र हैं, हम चाहे इस विधि से करें चाहे हम लोग इस विधि से करें, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम कल्पित माध्य कर रहे हैं तो कल्पित माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर ए जो होता है वो कल्पित, यानी कि जब आप कल्पित माध्य से कर रहे हो तो आप ये कॉलम नहीं बनाना है। फर्स्ट कॉलम वर्ग अंतराल, सेकेंड कॉलम एफ आई, थर्ड कॉलम एक्स आई और चौथा कॉलम डी आई। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आप चाहें अगर सिंपल माध्य पूछे कि भाई माध्य ज्ञात करें तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे प्रत्यक्ष से करें इस विधि से, चाहे जो मैं बता रही हूँ कि जो हमारा कल्पित है उससे करें, एक ही बात है। तो डी आई जो होता है वो एक्स आई माइनस ए होता है, एक कल्पित माध्य होता है जो एक्स आई में से मिलता है और वो भी इसके बीच की संख्या होती है, जैसे कि 1 2 3 और 4 और 5 है। तो 2 ऊपर हमने छोड़ा, 2 नीचे छोड़ा तो हमारा आ गया इसका ए जो हुआ वो हो गया 150। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक और संख्या होती तब मैम आप क्या कहते हैं कि कल्पित माध्य क्या होगा, तब उस स्थिति में हम कल्पित माध्य वो लेंगे जैसे कि 1 2 और 3 यहाँ हो गया, यानी कि हमारे पास 6 संख्या हो गई। तो 2 ऊपर बराबर करी और 2 नीचे बराबर करी, तो 150 और 70 में से जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी वही हमारा कल्पित माध्य होगा, चाहे वो यहाँ पर जिसकी भी बारंबारता ज़्यादा है उसे हम ए लेंगे। लेकिन यहाँ स्थिति 5 की है तो इसलिए हमारा कल्पित माध्य यहाँ 150 हुआ। अब हमने यहाँ लिख दिया कि सारी एक्स आई किससे माइनस होगी, 150 से, यानी कि 110 में से 150 गया तो माइनस के 40, 130 में से 150 गया तो माइनस के 20, 150 में से 150 गया तो 0 और 170 में से 150 गया तो 20, पॉजिटिव संख्या आ जाएगी। अब अगला कॉलम आता है सूत्र, देखिए कि सूत्र कहता है एफ आई इंटू डी आई। तो हमारा अगला कॉलम आएगा कि एफ आई को हम डी आई से गुणा करेंगे। तो ये हमारा एफ आई और ये हमारा डी आई। मैंने कई बार देखा है कि जो छात्र होते हैं वो जल्दबाजी के अंदर इस डी आई को इस पड़ोस की संख्या एक्स आई से गुणा कर देते हैं और फिर हमारा सवाल गलत हो जाता है। हमें ध्यान देना है कि हमारे सूत्र में किसकी ज़रूरत है, एफ आई की और डी आई की है। तो यहाँ एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किया तो 10 को हमने -40 से मल्टीप्लाई किया तो -400, 20 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया -20 से तो -400, 20 को हमने मल्टीप्लाई किया 0 से तो हमारे पास आया है और हम लोगों ने 20 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 15 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 300 और 5 को मल्टीप्लाई किया 40 से तो 200 आया। इस प्रकार हमने देखा कि नेगेटिव संख्या को सारा एक साथ जोड़ दो और पॉजिटिव को संख्या को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा एफ आई डी आई हमें प्राप्त होता है माइनस के 300 के। 800 में से 500 गया तो 300 चिन्ह बड़ी संख्या का। और इसी प्रकार हमने एफ आई का भी योग कर लिया और हमारा सूत्र होता है ए यानी कि कल्पित माध्य हमारा 150 हुआ प्लस एफ आई डी आई का जोड़ हमारे पास माइनस के 300 हुआ। यहाँ आंकड़ा माइनस में बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा लेंगे। अगर आंकड़ा पॉजिटिव का बैठ रहा है यानी कि कोई संख्या नेगेटिव की मतलब पॉजिटिव की बड़ी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस माइनस होते हुए चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया। तो हम लोगों ने देखा कि एफ आई जो है वो हमारा कितना है 70 आया। इसको हमने काटा 0 से 0, 7 का हमने भाग 30 में दिया तो 4.28 प्राप्त हुआ। इसे हमने 150 में से माइनस किया तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 145.72। अभी तक जो भी हमने देखा माध्यक, बहुलक और कल्पित माध्य और प्रत्यक्ष माध्य से हमने जो सीखा है ये सभी के मैंने एक एक उदाहरण समझाए हैं। इन सभी के उदाहरण से सारे सवाल इसी टाइप से हमें सारे सवाल जो हमारी किताब के जो हैं, जो हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं आंकड़ों से और इन्हीं तरीक़ों से हमारा उत्तर प्राप्त हो सकता है और हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं वीडियो के अंदर आपके एक मार्क्स के जैसे बहुलक का, माध्यक और समांतर माध्यक का कि बाई चांस अगर पूछ लिया जाता है तो उसका मैं बता दूंगी, लेकिन ये मेरे जो इम्पोर्टेंट सवाल थे ये मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।